टेक्नोलॉजी का सहारा अगर बीजेपी ले रही है तो ये तो एक एफिशिएंट मीडियम है, इसमें खतरा क्या है? नो इम्प्लीकेशंस हैं बिकॉज दिस डाटा कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई हु इज देयर परसीव्ड वोटर। और जब ये आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि हु इज देयर परसीव्ड वोटर, वोटर कैन बी मैनिपुलेटेड। सर्विलांस स्टेट की तरफ बढ़ते हुए हम आपको दिखते हैं क्या? सो जब सरल का डाटा मैच किया जाएगा आधार के डाटा से, किसी और डाटा से जो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इट कैन गिव अ वेरी माइन्यूट पिक्चर ऑफ द पर्सन हु इज देयर। मन की बात के ऊपर डाटा अगर बीजेपी कलेक्ट कर रही है, वो भी एक प्राइवेट फर्म यानी जार्विस के थ्रू, क्या ये ठीक है, क्या ये एथिकल है? लोग जो अपना डाटा फीड कर रहे हैं उनके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो इजीली डाटा दे पा रहे हैं। तो जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, लिटरेसी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का क्वेश्चन नहीं है। तो जब अगर आप उनको बोलेंगे, आप किसी भी गांव पे जाके बोलेंगे कि हम आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं आपके लिए, वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं, ये पर्टिकुलर थिंग है, आप सरल भी कर लीजिए, तो कितने लोग मना करेंगे सर? आप खुद बताइए मुझे। प्राइवेसी ऑफ वोटर इज फंडामेंटल एंड सुप्रीम टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इनफैक्ट मिस्टर अमित मालविया जो बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने तो सरल को इलेक्शन विनिंग मशीन कहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सब ने इंग्लिश की एक कहावत सुनी होगी, प्राइवेसी इज अ मिथ। और अगर आप इस कहावत में यकीन करते हैं तो ये वीडियो, ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इंटरव्यू आपको बताएगा कि किस तरीके से आपके निजी डाटा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी फायदे के लिए कर रही है और किस तरीके से आपके निजता का हनन करके वो आपको गुलाम तक बनाने का रोड मैप तैयार कर चुकी है। हमें ऊपरी तौर पर दिखता है कि राम मंदिर या फिर धार्मिक सांप्रदायिक मुद्दे हावी हैं और यही बीजेपी के चुनावी कैंपेन का हिस्सा हैं, लेकिन इतना भर नहीं है। इन तमाम मुद्दों के पीछे आड़ में, अंतस में डाटा का वो खेल है जो सरल ऐप के जरिए खेला जा रहा है। सरल ऐप किस तरीके से फंक्शन कर रहा है और इसमें कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है आपको गुलाम तक बना सकने की, इसकी स्टडी की सृष्टि जायसवाल ने। वेस्टर फॉरवर्ड के लिए उन्होंने रिपोर्ट किया सरल ऐप की फंक्शनिंग को लेकर, जिसमें उनका सहयोग किया है पुलित्जर सेंटर और डिजिटल विटनेस लैब ने। सृष्टि हमारे साथ है, हम बातचीत करेंगे कि भाई डेटा को लेकर किस तरीके का गेम भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। आपने लिखा, जो आपका आर्टिकल है, कि चुनावी कैंपेन के हार्ट में, मतलब अंतस में, ये डाटा का एक खेल खेला जा रहा है। क्या खेल है ये पूरा, पहले तो आप ये बताएं। सर अप्रोक्सीमेटली इलेक्शन से 1 साल पहले ये ऐप लॉन्च किया गया। सबसे पहले जितना मुझे पता है मध्य प्रदेश और जो चुनावी राज्य हैं जहाँ पे भी 2023 में इलेक्शंस हुए, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। फिर 2023 के स्टार्टिंग में ऑल ओवर इंडिया इसको लॉन्च कर दिया गया। ऐप बहुत ही सिंपल है, कुछ खतरनाक इंटरफेस नहीं है, बट सिंप्लिसिटी में ही इट कलेक्ट सो मच ऑफ डाटा। सो दिस ऐप, ये एक पर्सन का आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी आपका कोई मात्र है, फ्रॉम नेम, प्रोफेशन, फोटोग्राफ, कास्ट, रिलीजन, आपका वोटर आईडी नंबर, आप कौन से स्कूल से पढ़े हैं, कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, कहाँ पे पढ़े हैं, क्या है, हर एक चीज़ ये ऐप आपका पूछती है और उसके थ्रू आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। और ये प्रोफाइल जो है इट गिव्स आउट, एंड ये जिस भी पर्सन के पास ये प्रोफाइल रहेगी, जिस भी पर्सन के पास ये डाटा रहेगा, उसको पता है कि हाँ इसका यूज़र कौन है, उसकी प्रोफाइल क्या है, वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से काम करता है, क्या उसका पूरा इंटरफेस है, किस तरह से बिहेवियर का है उसका। सो इट्स अ ऐप दैट एक्चुअली प्रोफाइल्स द वोटर, राइट? या सो इट गिव्स द बिहेवियरल एनालिसिस ऑफ द वोटर। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है जो अभी दिख रहा है, लेकिन पहले जो आपने रिपोर्ट में मेंशन भी किया है, जार्विस कंसल्टिंग फर्म इसको डेवलप करने वाली है, जो बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म है। डाटा एनालिसिस जब ये करेगी तो ये डाटा एनालिसिस तो भाई हर चुनाव से पहले किया ही जाता है। टेक्नोलॉजी का सहारा अगर बीजेपी ले रही है तो ये तो एक एफिशिएंट मीडियम है, इसमें खतरा क्या है? सर खतरा क्या है, उससे पहले मैं थोड़ा सा ऐप के बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगी कि ये जो ऐप है, अपार्ट फ्रॉम कलेक्टिंग योर प्राइवेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसके साथ साथ इट ऑल्सो गिव यू टास्क। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के मन की बात है, मन की बात सुनते सुनते आप अपना फोटो खींचिए, आप ऐप पे डालिए। हर घर तिरंगा प्रोग्राम है, आप उसमें तिरंगा लगाइए, तिरंगे के साथ सेल्फी लीजिए, आप अपना फोटो डालिए। स्वच्छ भारत अभियान है, सफाई करिए, अपना फोटो लीजिए, ऐप पे डालिए। अपने फोटो के साथ अपने परिवार वालों का, दोस्तों का, जिनको भी आप जानते हैं, उनका फोटो आप ऐप पे डालिए। उस फोटोग्राफ से क्या होता है कि
बीजेपी जो है वो एग्जैक्ट अटेंडेंस निकाल सकती है कि इतने लोग इतनी जगह इस बूथ पे इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत यहाँ पर आए थे और इतने लोगों ने हमारे प्रोग्राम के साथ इंटरैक्ट किया। इस इंटरैक्शन के डाटा के साथ जो हर एक मंथ रिपीट होता है, क्योंकि मन की बात हर एक मंथ रिपीट होती है, सिमिलरली प्रोग्राम्स कुछ एक मंथ में मल्टीपल टाइम्स होते हैं, तो इसके थ्रू बीजेपी को ऑन ग्राउंड पता लग रहा है कि कौन उनके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, कौन उनके साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। और उस इंटरेक्शन में जो तब्दीली आ रही है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर मंथ में अगर मैं किसी भी चीज का नाम लूं, मन की बात का ही नाम लेते हैं, एक बूथ से 100 लोगों ने उसको सुना, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगले मंथ उसी एरिया से अगर 125 लोग जुड़ते हैं तो उनको पता पड़ेगा उन 100 लोगों में से कितने तो रिपीटेड व्यूअर हैं और कितने नए जुड़े हैं। बिल्कुल। और अगर नहीं जुड़ते हैं तो पता पड़ेगा कि कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा? बिल्कुल, बिकॉज पर्सनल डाटा भी इन्वॉल्व है ना, तो उसमें इट्स नॉट लाइक कि दे आर कलेक्टिंग दिस बल्क डाटा, आपका नाम वगैरह आपका सब चीजें उसमें इन्वॉल्व है, सो दे नो हु इज अपलोडिंग व्हिच फोटोग्राफ, हु इज हु इन दैट थिंग। अब उसके साथ क्या होता है कि बूथ लेवल पे इनको पता है कि हाँ एक बूथ पे हो सकता है कि 100 लोग जुड़ रहे हैं, एक बूथ पे हो सकता है कि 1000 लोग जुड़ रहे हैं, मतलब बूथ पे आमतौर पे 700 से 800 है, मतलब लगा लीजिए कि एक बूथ पे 500 लोग जुड़ रहे हैं और एक बूथ पे 100 लोग जुड़ रहे हैं, और हो सकता है एक बूथ पे सिर्फ 10 लोग जुड़ रहे हैं। तो जिस बूथ पे सिर्फ 10 लोग जुड़ रहे हैं या 10 से कम लोग जुड़ रहे हैं, तो उनको पता है कि हाँ इस बूथ पे हमारा वोटर नहीं है, इस बूथ पे हमें मेहनत करने की जरूरत है। तो इस डाटा के बिहाफ पर बेसिस ऑन बेसिस ऑफ दिस डाटा वो बूथ को क्लासिफाई करते हैं 4 कैटेगरीज में, जो मुझे मेरे सोर्सेज ने ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग ये चीज बताई है। तो कैटेगरीज किस किस तरीके से रहती है? सेफ यानी जिसको पक्का जीत जाएंगे, सुरक्षित है जो, हाँ जी, फेवरेबल जिसको जीत सकते हैं, बैटल ग्राउंड जिसमें लड़ाई होगी, जिसमें डिफिकल्ट है, कंटेस्टेड सीट है, और साथ में डिफिकल्ट जहां पे जीत के चांसेस बहुत कम है। तो अब आइडिया क्या रहता है? यूजिंग दिस डाटा स्ट्रेटेजाइज करना, टारगेट करना, देखना कि कौन से वोटर को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है कि इस तरीके से, सो दैट द सेफ बूथ, जो फेवरेबल बूथ है उसको सेफ पे कन्वर्ट किया जाए, बैटल ग्राउंड को फेवरेबल में कन्वर्ट किया जाए और डिफिकल्ट को बैटल ग्राउंड में कन्वर्ट किया जाए। और उसके लिए जिस तरीके से स्ट्रैटेजी को टारगेट करना है, क्या करना है, वो वोटर्स को किस तरीके से ध्यान देना है, मे बी उनसे किस तरह का बात करना है, मतलब कम्युनिकेशन किस तरीके का होगा, उसको कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, कि बेसिकली वोटर के साथ बिहेवियर किस तरीके से होगा। सपोज सम ऑफ द एक्सपर्ट्स दैट आई स्पोक टू फॉर दिस स्टोरी एंड जिनसे मेरी बात हुई, जिन्होंने ये अलार्म रेज किया कि क्या क्या कर सकते हैं, तो कई लोग बोल रहे हैं कि इस डाटा की वजह से जो बीजेपी को इतना ग्रैन्युलर लेवल ऑफ डाटा मिल गया कि मतलब लास्ट पॉइंट ऑफ डाटा इज बूथ लेवल, यस, तो उस पर अगर उनको पता लग जाए कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ये इज नॉट गोना वोट फॉर अस, दे कैन ईदर ब्राइब देम, टारगेट देम, दे कैन आल्सो आइसोलेट देम। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि अल्कोहल दे दिया जाता है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि दैट यू नो गुंडे भिजवा दे जाए, बूथ कैप्चरिंग की जाए, और ये इंडियन बिल्कुल ये इंडियन इलेक्शंस में बहुत होता है। या फिर कहीं पर उनको लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ एक बूथ ऐसे भी होता है जो आधा बूथ जो है वो फेवरेबल रहेगा, आधा बूथ बैटल ग्राउंड में रहेगा, तो उनको पता है कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन जो है दे आर मोर लाइकली टू वोट फॉर अस, तो उनकी वोटिंग जल्दी करा दी जाए या दूसरी तरफ वाले लोगों की वोटिंग स्लो करवा दी जाए। ये सारे मैनिपुलेटिव थिंग्स आर पॉसिबल इन इंडियन इलेक्शंस एंड I am not the only one who is saying that. There has been research by Professor Sabyasachi Das of Ashoka University, जिनकी रिसर्च ने ये प्रूव किया था कि जो 2019 के इलेक्शन से उसमें जो क्लोजली कंटेस्टेड सीट थे, जिसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टी, जो बीजेपी के ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, जिनके बराबर के चांसेस थे जीतने के, 50-50 50-50 चांसेस थे जीतने के, वहां पर भी बीजेपी ने एक ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ सीट्स जीती हैं, जो कभी भी इंडियन इलेक्शंस में उन्होंने काफी टाइम से नोटिस किया उतना नहीं जीता। तो ही सेड कि इधर दिस कुड बी पॉसिबल बिकॉज बीजेपी ने बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल रखा है, लाइक उन्होंने या तो वोटर में टारगेटिंग प्रॉपर रखी या तो उन्होंने इलेक्शन मैनिपुलेशन किया है। वो सवाल जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है। और इस रिपोर्ट के आने के बाद प्रोफेसर सब्यसाची दास को अनफॉर्चुनेटली उनकी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। बिल्कुल। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन मेथड्स सच एज सरल being used. So again coming back to your point कि हाँ इसमें क्या implications है, टेक्नोलॉजी ही तो यूज कर रहे हैं, no implications हैं because this data can actually identify who is their perceived voter. Right. और जब ये आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि हु इज देयर परसीव्ड वोटर, वोटर कैन बी मैनिपुलेटेड। देयर इज अ रीजन, एक रीजन है जिसकी वजह से बैलेट्स जो है वो सीक्रेट होते हैं। प्राइवेसी ऑफ वोटर इज फंडामेंटल एंड सुप्रीम टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लेकिन ये सरल ऐप की जो फंक्शनिंग हो रही है दरअसल उसी निजता के अधिकार को या जो प्राइवेसी का जो राइट है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है,
आपके वोटिंग के राइट को भी प्राइवेट नहीं रहने दे। तो सर्विलांस स्टेट की तरफ बढ़ते हुए हम आपको दिखते हैं क्या? सर डेफिनेटली बिकॉज देखिए सर्विलांस स्टेट जो है वो कहा जा सकता है इफ यू सी दिस ऐप इन कनेक्शन विद ऑल द अदर थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो करंटली वी ऑल्सो हैव टू से कि जो ये पार्टी कर रही है, सपोज अगर ये कांग्रेस करती तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी ना होती, टीएमसी करती तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी ना होती, लेकिन ये भाजपा कर रही है। भाजपा पावर में है, सेंट्रली पावर में है, हर तरह का पुलिस स्टेट उनके साथ है, पुलिस उनके साथ है, जितने भी देखें यहाँ पे सरकारें हैं, पुलिस उनके पास है, बिल्कुल एजेंसीज उनके पास है। तो जिनसे भी वो डाटा मांगेंगे कि सीसीटीवी कैमरा से लेकर कोई भी और डाटा, तो दे कैन वेरी इजीली एक्सट्रैक्टेड। सो जब सरल का डाटा मैच किया जाएगा आधार के डाटा से, किसी और डाटा से जो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इट कैन गिव अ वेरी माइन्यूट पिक्चर ऑफ द पर्सन हु इज देयर, कि बहुत आसानी से गुट का बता सकती है, पूरे नेबरहुड का बता सकती है, पूरे बूथ का बता सकती है, और इंडिविजुअल वोटर का भी बता सकता है, बिकॉज दिस डाटा इज वेरी पावरफुल डाटा, 25 डाटा पॉइंट्स दैट दे आर कलेक्टिंग। इसके पावरफुल होने का एक कारण आपकी रिपोर्ट को जब मैं पढ़ रहा था तो सामने आया, ये भी है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के केंद्र में है, दे आर रूलिंग द कंट्री राइट नाउ, तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या जो आपने टास्क की बात की पहले सवाल के जवाब में, उन टास्क के जरिए आप लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को ऐसा लगता है हाँ ठीक है सरकार का ही कुछ है, क्योंकि सरकार और बीजेपी अभी सिनोनिमस जैसी बन गई है। तो आप सरकार में होने का फायदा उठाकर पार्टी के लिए ये काम कर रहे हैं। You see this trend? एब्सोल्युटली, बिकॉज इस स्टोरी में भी हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जिन एक्सपर्ट से हमने बात की वो लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं कि मन की बात जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का प्रोग्राम है। मन की बात के ऊपर डाटा अगर बीजेपी कलेक्ट कर रही है, वो भी एक प्राइवेट फर्म यानी जारविस के थ्रू, क्या ये ठीक है, क्या ये एथिकल है? अगर आप बोले कि हाँ ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, बट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मन की बात जैसा प्रोग्राम करने के लिए अपनी जेब से पैसा खर्चना पड़ेगा। क्या उनको सेम बैंडविड्थ मिलेगा, सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, सेम कवरेज मिलेगा जो एक मन की बात को मिलता है, जो ऑल इंडिया रेडियो स्टेट ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू मिलता है? बिकॉज इस डाटा कलेक्शन का सक्सेस इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लोगों तक ये पहुंच रहा है। तभी आप बोलेंगे ना कि हाँ इतने लोगों तक ये पहुंचा है, इतने लोगों ने सुना है, इसमें से ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो आया। ट्रेंड आप तभी निकाल पाएंगे जब तभी निकाल सैंपल बड़ा पाएंगे, होगा। बिल्कुल। तो अब वो सैंपल बड़ा करने के लिए किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना बड़ा वो है ही नहीं। सो द होल पॉइंट इज दैट इज व्हाई वी फील दैट देयर इज अ ग्रे लाइन। अगेन इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इन पावर कैन नॉट यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शनियरिंग पर्पसेस। अच्छा, जब आप ये स्टोरी कर रही थी कि अपने इलेक्शन कमीशन का जिक्र भी किया, नहीं किया जा सकता है किसी पार्टी के द्वारा, लेकिन देख रहे हैं क्लियरली एविडेंट है कि वो तो कर रहे हैं भाई। सरकार की जो योजनाएं हैं उसका प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए डाटा कलेक्शन के लिए किया जा रहा है। लोग जो अपना डाटा फीड कर रहे हैं उनके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो इजिली डाटा दे पा रहे थे। सर बहुत सारे केसेस में हमने ऐसा नोटिस करा कि सरल ऐप का रजिस्ट्रेशन जो है वो साथ साथ में जैसे आयुष्मान कार्ड का रजिस्ट्रेशन होगा, वोटर आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप इमेजिन करिए हमारे देश में इतने सारे गरीब लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है। मतलब हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे लिटरेसी नहीं है बट पेनिट्रेशन है। मतलब मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में है। अभी रिसेंटली रिपोर्ट भी आया था कि बच्चे जो है मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते बट वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा देश एक ऐसा देश है तो जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, लिटरेसी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का क्वेश्चन नहीं है। तो जब अगर आप उनको बोलेंगे, आप किसी भी गांव पे जाके बोलेंगे हम आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं आपके लिए, वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं, ये पर्टिकुलर थिंग है, आप सरल भी कर लीजिए, तो कितने लोग मना करेंगे सर? आप खुद बताइए मुझे। तो वहाँ पर क्वेश्चन रेज करना बहुत कम हो जाता है। आपको एक वीडियो हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जाते हैं लोगों के पास, बैठ के मैन टू मैन मार्किंग भी करते हैं और एक एक व्यक्ति से डाउनलोड करवाते हैं एक एक स्टेप। ये वीडियो आप देखिए। 7 8 3 9 6 9 या आप हम लोग पहुंचेंगे ये बातचीत को आगे बढ़ाते हैं सृष्टि, जो आपने इम्प्लीकेशंस की बात की, मैं ये कहता हूं कि भाई डाटा कलेक्ट हो रहा है और जो इलेक्टोरल प्रोसेस है पूरा वो यही तो है ना कि आप अपने जो मतदान क्षेत्र है आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के एक एक व्यक्ति को जानिए, समझिए, उनके इश्यूज को पहचानिए और उसके हिसाब से काम करिए। सो आपको ऐसा क्यों नहीं दिखता कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए जो मतदाता हैं और जो जनप्रतिनिधित्व करना चाहते हैं उन लोगों के बीच में जो गैप है उस गैप को फिल करने का काम किया जा रहा है?
सर फिल करने का काम किया जा रहा है, बट फिल करना इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए ना कि दैट यू नो इट रिमूव द चेक्स एंड बैलेंसेस इन्वॉल्व। स्पेशली इस टाइम पे जो डाटा कलेक्शन हो रहा है इतने वास्ट स्टेज पर ऑल ओवर इंडिया, क्या कोई लॉ है जो इसको मॉनिटर करता है? इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन? डाटा प्रोटेक्शन लॉ जो है वो पास किया गया पर वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं है, उसको नोटिफाई नहीं किया गया, उसके कोई रूल्स नहीं आए हैं। इवन इफ वो लॉ आ जाए तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी भी एजेंसी को उसमें से एग्जेम्प्ट कर सकती है। हैविंग सेड दैट यू नो इलेक्शन कमीशन का भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है दैट इज अ कोड, दैट इज नॉट अ लॉ, सो इलेक्शन कमीशन विल हैव टू टेक एन एक्शन ऑन इट। सो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही अभी रिसेंटली एक जो बिल पास किया है पिछले सत्र में, वो है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे कैबिनेट मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर एंड देन लीडर ऑफ अपोजिशन। चीफ जस्टिस को उसमें से हटा दिया गया, तो 2:1 हो गया, तो ऑफ कोर्स इलेक्शन कमिश्नर वुड बी ऑफ देयर प्रेफरेंस। सो ऐसे उसमें आप क्या सोच सकते हैं कि विल देयर बी एनी चेक्स एंड बैलेंसेस इन्वॉल्व्ड? बिना चेक्स एंड बैलेंसेस के इस तरह से डाटा कलेक्ट करना कितना वैलिड है? एंड सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो दैट यू नो इज द लेवल प्लेइंग फील्ड इनफ इवन फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज? क्योंकि आपके पास सरकार है, आपके पास सरकारी योजनाएं हैं जिनकी आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, जिनके जरिए आप रिमोट लोगों तक पहुंच रहे हैं। और सर सिर्फ यही एक तरीके का डाटा नहीं है जो कलेक्ट हो रहा है, बहुत सारे और डाटा भी कलेक्ट हो रहे हैं। सो इन द एंड ऑफ द डे यू नो दिस इज बिकमिंग लाइक अ बिग 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 डाटा नर्सरी। इनफैक्ट मिस्टर अमित मालविया जो बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने तो सरल को इलेक्शन विनिंग मशीन कहा है रिसेंटली एक टेक कॉन्क्लेव ने। दे इन दैट टेक कॉन्क्लेव दे से दैट दे हैव मोर देन दे हैव terabytes of data involved. So Amit Malviya stated this. Yes, and it's incredible the amount of data they have. So again, like you said, data is like money. The more political party have money, the more they can leverage or influence voters. The more political party knows about the voter, the more they have data about the voters, the more they can influence it. मनी को लेकर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है कि इतने से ज्यादा पैसा नहीं खर्च होना चाहिए, लेकिन वो होता ही है, पर गाइडलाइंस तो है, डाटा को लेकर गाइडलाइंस है कोई? टुडे वी आर इन अ लॉलेस पॉइंट व्हेन इट कम्स टू डाटा, तो दैट इज व्हाई एनीबॉडी कैन एक्सप्लॉइट इट। सो ये एक साइकिल है, एक चक्र की तरीके से आप इसको देख सकती हैं कि आपके पास पैसा है क्योंकि आप पावर में हैं, डोनेशंस आपके पास सबसे ज्यादा आ रहे हैं, उस पैसे के कारण आप डाटा कलेक्ट कर पा रहे हैं, जो पैसा ही है आज के युग का सबसे बड़ा पैसा, तो डाटा ही है। बिकॉज डाटा से पैसा बन सकता है, डाटा से पैसा बन सकता है, एग्जैक्टली। सो दिस इज अ साइकिल दैट यू आर गेटिंग द डोनेशंस, और वो सबसे ज्यादा शेयर आपके पास रहता है, उसके कारण उसके जरिए आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए आपके पास सरकार है जिसके सहारे आप रिमोट टू रिमोट एरियाज में पहुंच रहे हैं और लास्ट टू लास्ट मैन को टारगेट कर पा रहे हैं। अब देखिए टारगेट की भी बात करें, जैसे फॉर इंस्टेंस ये ऐप जो है आपका प्रोफेशन बोलती है, सो सपोज अगर मैंने फिल करा कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट को क्या चाहिए? लोन वेवर, कि मैंने लोन लिया पढ़ने के लिए, एमबीए करने के लिए लोन लिया, तो मे बी लेट्स अज्यूम, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस वुड हैपन और एनीथिंग लाइक दैट, assumption है ये एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इट वुड नीड मोर टाइम टू एक्चुअली सी। मुझे कॉल आता है कि हाँ अगर ये सरकार आ जाएगी तो आपको ये लोन वेवर मिल जाएगा, ठीक है। आप क्या बोलते हैं दुकानदार हैं तो आपको बोला जाएगा कि हाँ जीएसटी के दर इस तरीके से घटा दिए जाएंगे। कोई और है तो इस तरीके से टारगेटेड कैंपेन, विल दैट टारगेटेड कैंपेन एक्चुअली सस्टेन? इट्स अगेन अ क्वेश्चन मार्क, राइट। और ये तो मतलब एक तरीके से डेमोक्रेसी को किडनैप जैसा कर लेने वाली चीज है, वो है किडनैप करने वाली चीज। किडनैप आई थिंक यू नो ऑनेस्टली वुड बी अ लार्जर वर्ड टू यूज, बट अगेन मुझे लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो डिस्कशन डिबेट गोइंग ऑन अराउंड इट। क्या हमारे पार्लियामेंट पे एक बार भी वोटर टारगेटिंग को लेकर डिबेट हुआ है, डिस्कशन हुआ है? जब लास्ट टाइम कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला आया था तो ट्रम्प का पता लगा था कि इस तरीके से वो कर रहे हैं, कितना डिबेट हुआ था यूएस में, कितना डिस्कशन था, ऑल ओवर वर्ल्ड ये बात पहुंची थी। आप इंडिया में बात कर लीजिए, क्या ये हो रहा है? कोई और पॉलिटिकल पार्टी भी कर रही होगी, आई डोंट नो, बट द होल पॉइंट इज दैट यू नो इट्स अ क्वेश्चन मार्क, देयर नीड टू बी डिबेट ऑन इट, हाउ अकाउंटेबल दीज प्रोमिसेस आर। कुछ गाइडलाइंस हो, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अगर आप किसी को बोलते हैं कि आप एक मैनिफेस्टो रिलीज कर दे कि हम ये करके आएंगे, दैट मैनिफेस्टो इज इन राइटिंग, you know you can hold them accountable tomorrow, but if you get a phone call saying that this will happen, it goes more into the state of manipulation. Emotionally आपको capture कर लिया, absolutely writing कोई evidence है नहीं, and plus the capturing also happens on the basis of caste, it also happens on the basis of religion, so
all of these things actually makes the domain of electoral politics more difficult to monitor. So that is why I feel that, you know, there need to be more discussion, debate around it. That is why such discussion, that the interview that we are having is actually good, because people should know, they should raise their own question. कुछ एक लोगों को लगेगा सही है, कुछ एक लोगों को लगेगा हाँ बहुत क्लेवर है, कुछ एक लोगों को लगेगा नहीं ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, पर एक्चुअली लोगों को लगना चाहिए कुछ कम से कम आप असर तो पड़े। बिल्कुल बात होनी चाहिए इसके ऊपर, ताकि लोग अवेयर हो कि उनके डाटा से क्या क्या हो सकता है। एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे आपको ये एप्लीकेशन दिखेगा सरल, जिसमें आपको 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स दिखेंगे। लेकिन सृष्टि जब रिसर्च कर रही थी तो उनको पता पड़ा कि 2.9 मिलियन डाउनलोड्स हैं, लेकिन ये आंकड़ा भी कम है, क्योंकि पहले जो पर्सनल सर्कल्स हैं उसमें एपीके फ्लोट किया जाता है, एपीके शेयर किया जाता है, और उस एपीके के थ्रू ज्यादा डाउनलोड्स होते हैं, जो आपको प्ले स्टोर में नहीं दिखेगा। ऐप स्टोर पे भी एप्लीकेशन अवेलेबल है। ये एप्लीकेशन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषाई आधार पर, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, वो तमाम डाटा कलेक्ट करता है, और उस डाटा के हिसाब से कितने सारे सबसेट्स बन सकते हैं उसका जिक्र, उसका एक हल्का सा उदाहरण सृष्टि ने दिया। डाटा अगर आपके फायदे के लिए यूज किया जाना होता तो एक लॉ होती, कुछ गाइडलाइंस होती जिसके तहत ये डाटा कैप्चर किया जाता। लेकिन एक पार्टी जो सत्ता के शीर्ष पर बैठी हुई है, वो पार्टी सरकार में होने का फायदा उठाकर आपका डाटा कलेक्ट कर रही है। कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई नियम नहीं है, वो अपने उस डाटा को किसी भी तरीके से यूज कर सकती है। तो क्या इस यूजर्स में आपको खतरा नहीं दिखता है? अगर नहीं दिखता है तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। अगर आपको यह प्रक्रिया सही लगती है तो भी ठीक, नहीं लगती है तो भी ठीक, लेकिन कम से कम प्राइवेसी के मैटर पर, प्राइवेसी के मुद्दे पर आप बातचीत करिए, चर्चा करिए, यह जरूरी है, क्योंकि प्राइवेसी है जिसने डेमोक्रेसी को सस्टेन किया हुआ है। अगर प्राइवेसी नहीं होगी तो डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं किया जाएगा। तो प्राइवेसी के अधिकार का महत्व क्या है, और अगर इस प्राइवेसी को एक्सप्लॉइट किया जाता है उसके खतरे क्या हो सकते हैं, उसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हमने सृष्टि के साथ बातचीत की। बहुत अच्छा लगा सृष्टि ये बातचीत करके। ये पूरी जो रिपोर्ट है वो आप रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इस वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। ये इंटरव्यू और वो रिपोर्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, ताकि प्राइवेसी जो हमारे लिए सबसे बड़ा गहना होना चाहिए और सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन जरूरी है। अगर ये चर्चा आपको ठीक लगी है तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ प्राइवेसी के मामले पे, और किस तरीके से आपके प्राइवेसी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस मामले पे बातचीत जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।